स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ एक व्याकरण के रचनाकार कौन है। व्याकरण के रचनाकार कौन है, आप सभी को पता होगा कि व्याकरण के जो रचनाकार है क्या कौन है। तो इसका हो जाएगा पाणिनि। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकार की बातचीत इस ये जो कहानी जो है यह कहानी नहीं है, यह पाठ है। यह इसमें इस शास्त्रकारा में जो है बातचीत वाली बात है, इसीलिए यह जो इसका पाठ जो है किस प्रकार का कैसा पाठ है, तो ये वार्तालाप है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराता है। किसका कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का। चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य। तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो प्रश्न संख्या 4 में जो दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्य। क्या होगा? नित्य। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मानवों के लिए। किसके लिए? तो मानवों के लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? दानव, शिक्षक, छात्र, ऋषियों। तो शास्त्र ऋषियों के द्वारा रचित है। ऋषि जो है शास्त्र का पालन करते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो मानव को। किसको? मानव को। चलते हैं आगे दिया हुआ है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं, तो पराशर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, पराशर। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल, पराशर, गौतम, जैमिनी। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी हो जाएगा सही आंसर। चलते आगे। चरक संहिता की रचना किसने की। चरक संहिता की रचना किसने की, तो कपिल, माघ, चरक या गौतम। चरक संहिता की रचना चरक ने की। ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ किसका है। आर्यभट्ट का। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बौधायन या पतंजलि या पिंगल या चरक। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उसका क्या नाम है, तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के रचयिता कौन है। यास्क, लगध, पराशर, गौतम। निरुक्त के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 13 में जो दिया है इसका सही आंसर क्या होगा, तो यास्क हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, यास्क। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो प्रश्न संख्या 14 में जो दिया हुआ है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, गौतम। ऑप्शन नंबर बी, गौतम सही आंसर हो जाएगा। 15 में दिया वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। आचार संहिता, विचार संहिता, वित्त संहिता या मंत्र संहिता। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 में। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। वृतक, मृतक, कृतक, हृतक। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, तो ऋष्यादि प्रणीत को कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतक। ऑप्शन नंबर सी। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य है। यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थ बोध या तत्वबोध।
निरुक्त का जो कार्य है यह कौन सा है? तो वेदार्थ यानी कि वेदांत बोध। ऑप्शन नंबर बी। महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो निरुक्तम। क्या है? निरुक्तम। चलते हैं आगे की प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र, पिता, शिक्षक या प्राचार्य? छात्र यानी कि छात्र जो है ये किसका अभिवादन करेंगे? छात्र का गलत हो जाएगा, पिता का नहीं। पुत्र जो है पिता का अभिवादन करता है। शिक्षक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, शिक्षक। सभी छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कणाद, पाणिनि, विष्णु शर्मा, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कपिल। किसके 6 अंग है? किसके 6 अंग है? व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के। 6 अंग किसके हैं? तो 22 नंबर में जो दिया है उसका क्या हो जाएगा? वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 6। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? इस पुराण वेद तो 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पुराण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि पुराण कितने प्रकार के होते हैं। चलते हैं आगे 23 नंबर में। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? 23 नंबर का सवाल। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, ग्रंथ, शास्त्रों की, व्याकरण। तो 23 नंबर में जो दिया सवाल दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रों की। किसकी? शास्त्रों की। ऑप्शन नंबर सी। पाणिनि ने किसकी रचना की? तो व्याकरण की। अगर पूछेंगे व्याकरण की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि ने किसकी रचना की? तो व्याकरण की। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे 25 में। वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं? वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं? ज्ञान, धर्म, सत्य और सत्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? 25 नंबर में जो दिया है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? तो नित्य। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? गद्य, पद्य, प्रश्नोत्तर, नाटक। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो हो जाएगा प्रश्नोत्तर। इसमें सवाल जवाब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर। प्रश्न उत्तर करते हैं। 27 में दिया है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में प्रवेश करते हैं शिक्षक। कक्षा है तो उसमें शिक्षक ही पढ़ाने आएंगे, तो इसीलिए जो प्रवेश करने वाले व्यक्ति का नाम है शिक्षक। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? हिंदी, कन्नड़, मैथिली, संस्कृत। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, संस्कृत। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो संस्कृत। ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? अस्त्र, वेद, शास्त्र, ग्रंथ। ज्ञान का शासक कौन है? अस्त्र, वेद या शास्त्र या ग्रंथ। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? मुनि, शास्त्र, पुस्तक या छात्र। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, शास्त्र। वेदों के कितने अंग है? वेदों के कितने अंग है? वेदों के 6 अंग है। ऊपर के प्रश्न में आपको बताया गया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वेद के अंग कितने हैं? तो 6। शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा क्या बोध कराता है? काल, उच्चारण, क्रिया, स्वर, समास। शिक्षा क्या बोध कराता है? मनुष्यों को यानी मानवों को शिक्षा जो है क्या बोध कराता है? तो 32 नंबर का सवाल इसका हो जाएगा उच्चारण क्रिया। क्या बोध कराता है? शिक्षा उच्चारण क्रिया। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांड, पुराण, वेद, कथा। कल्प जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कर्मकांड। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ है कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? ऑप्शन ए में दिया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो
हो जाएगा कल्प। क्या हो जाएगा? कल्प। ऑप्शन नंबर बी, छात्रानाम तपः। रिक्त स्थान में कौन पद होगा? छात्रानाम में जो रिक्त स्थान है डॉट डॉट, इसमें से कौन सा शब्द होगा? शयनम, भ्रमणम या अध्ययनम या ध्यानम। इसमें छात्रानाम के बाद कौन सा शब्द लगेगा? तो 35 नंबर में दिया हुआ है अध्ययनम। क्या होगा यहाँ पर? छात्रानाम और यहाँ पर क्या होगा? अध्ययनम। अध्ययनम, छात्रानाम अध्ययनम तपः रिक्त हो जा, छात्रानाम अध्ययनम तपः, यह पूरा वाक्य बन जाएगा यहाँ पर अध्ययनम लगाने पर। चलते हैं आगे की प्रश्न। आगे दिया हुआ है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, छंद। चलते हैं आगे। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कृषि विज्ञान। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद शास्त्र। 38 में प्रश्न संख्या 38 और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का कि वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बादरायण या कणाद। तो वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। वराहमिहिर। यहाँ पर आपको शास्त्रकारा के पूरा यानी कि शास्त्रकारा चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भी बताएं कमेंट में कि आपको इस सारे ऑब्जेक्टिव में से आपसे कितने ऑब्जेक्टिव आपको पता था। चलते हैं